हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आप आरआरबी क्लर्क के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हैं तो डेली बेसिस पे 7 AM से हमसे जुड़ जाया करिए। 7 AM को डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर आपको मिलती है आरआरबी क्लर्क से रिलेटेड एक वीडियो। ठीक है। और 7 PM को मिलता है आपको मेंस लेवल एक वीडियो। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, क्योंकि ये डे 8 है। किसका? मिक्स रीजनिंग का। मिक्स रीजनिंग का डे 8 है। इससे पहले डे 1 से लेकर डे 7 तक हो चुका है। तो आप डे 7 तक आप 7 वीडियो इस लिंक पे जाकर देख सकते हो। इस लिंक पे क्लिक करो, पिछले सातों वीडियो इसमें आ जाएंगे। और अगर आपका हमारे चैनल पे ये फर्स्ट वीडियो है तो भाई आपका बहुत डेटा, बहुत कंटेंट छूट चुका है जो आरआरबी क्लर्क का है। आप ये सभी प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लो, बहुत ज्यादा कोर्स आपको मिल जाएगा। आरआरबी पीओ पढ़ना है तो ये वाली लिंक फॉलो कर लो, मेंस पढ़ना है तो ये फॉलो कर लो। हमारे चैनल से जुड़ना है टेलीग्राम के तो ये ज्वाइन कर लो, बहुत से पीडीएफ वहां पर अपडेटेड कर दिए गए हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं आज का। ई से बी चलना है। ई से, देखो पहले तो कोई सेमीकोलन है नहीं, ये पूरी एक ही लाइन है। तो भाई ई से टी चले, और टी से आगे आप बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि टी ने लॉक कर लिया। ए से एन चलना है। ए से टी चले, फिर टी ने भी लॉक कर लिया है अपने आप को, टी आगे नहीं जा पा रहा है। कुल मिलाकर ये दोनों फॉलो नहीं हो रहे, नन है, नीदर। ठीक है। ए से ओ चलो। ए से टी, टी से आई, आई से ओ, फॉलो हो रहा है। टी से क्यू चलो। टी से ए से यू, यू से क्यू। एक बार ही सही आपको ग्रेटर देन साइन चाहिए, मिल रहा है, दोनों फॉलो कर रहे हैं, बोथ आंसर है इसका। ए से सी चलो। ए से एल, देखो ए से सी तब चलोगे आप तो हर एक प्लेस पर आपको इक्वल टू साइन चाहिए जब जब ट्रेवर्स करो। ए से एल, एल से बी, बी से यू, यू से एम, और एम से सी। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, तो नहीं चलेगा ऐसे। हर जगह इक्वल टू होता तो फॉलो कर जाता। एल से सी चलो। एल से बी, बी से यू, यू से एम, ये भी नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है। एक बार ही सही आपको ग्रेटर देन साइन चाहिए। अब एक बात बताओ, ए इक्वल टू एल लिखा है। ए इक्वल टू एल है ना ये। तो आप ए के प्लेस पर एल लिख सकते हो, यहाँ एल लिख सकते हो आराम से। एल ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब इसे प्रूफ देखो। अब इसे चेक करो, क्या ये प्रूफ हो रहा है? एल से बी गए, बी से यू गए, यू से एम गए, और एम से सी गए। ग्रेटर देन साइन मिल जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन मिले, या फिर इक्वल टू, ये दोनों एक्सेप्टेड है, इसके अलावा और कोई एक्सेप्ट नहीं है। जब आप इस वाले को फॉलो कर रहे हो तो ये फॉलो हो जा रहा है, इसका मतलब ये इधर और का केस है। दोनों के दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, दोनों के दोनों रॉन्ग हैं। और जब दोनों को सेम ऐड कर कर हमने चेक करा तो वो ट्रू आ रहा है, इसलिए ये इधर 1 और 2 है। ठीक है, इधर का केस है ये। ओ से ई चलो। ओ से यू, गलत हो गया। ये जैसे ही आया वैसे ही गलत हो गया। इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, केवल दो साइन एक्सेप्ट हैं, तीसरा कोई भी आएगा तो गलत। पहुंच तो पा रहे हो आप ई तक, पहुंच तो जा रहे हो, मगर ये आ गया ना, यही गलत हो गया। ओ से एस चलो, हाँ ये सही है। देखो, ओ से एस जब ट्रेवर्स करा आपने तो एक बार ही सही आपको ग्रेटर देन साइन चल रहा था, चाहिए था। तो एक बार ग्रेटर देन साइन मिल गया, इसलिए ये वाला ठीक। ओनली टू। चलिए इसे बनाते हैं। बहुत ही 1.5 घंटे का, मैंने डेढ़ नहीं 2.5 घंटे का एक वीडियो डाला है ब्लड रिलेशन का। बिगनर लेवल सीरीज होगी, आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो तो बिगनर लेवल सीरीज का एक लिंक लगा है, उसमें जाकर देखिए, लेक्चर 7 ब्लड रिलेशन का ही है। एफ केवल डी और ए की माँ है। डी और ए की माँ है, तो इसका मतलब फीमेल वर्जन है एफ।
सी डी का जीजा और साला है। डी का जीजा, केवल दो ही लोग हैं। एफ के केवल दो ही बच्चे हैं, इसके अलावा तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब ये फीमेल है। और सी यहाँ पर प्लस होकर आ जाएगा। डी का जीजा बन गया ये। जो परिवार का अविवाहित पुरुष है, जो कौन? डी। डी है, एक पुरुष है, तो अविवाहित है, अनमैरिड है। ई सी की बेटी है। ई सी की बेटी है, ए और ई दोनों की बेटी है, इसका मतलब। जो एल का दामाद है, एल का दामाद है मतलब एल यहां पर आ जाएगा। बी एल की पोती है। एक बी भी आ चुकी है यहाँ पर। बी एल की पोती है। पजल सॉल्व वो। ठीक है। अब देखो ये तो अनमेरिड है, इसका तो कोई बच्चा हो नहीं सकता, तो बी इधर ही आएगा। अरे, क्या कर दिया हमने। कुछ और वो फंक्शनैलिटी चेंज करते हैं, जिससे कि नेक्स्ट पेज पर भी रहे। ये दोनों सिबलिंग है, ये भी दोनों सिबलिंग है। चलो अब चलते हैं। ठीक है। एफ मदर है, एल फादर है, डी और ए इन दोनों के चाइल्ड है। ए की मैरिज सी से हुई है, और इन दोनों के दो बच्चे हैं, बी और ई। चलो क्वेश्चन करो। हु among द फॉलोइंग इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ? एफ की ग्रैंड डॉटर कौन है? बी और ई दोनों ही है, बी और ई दोनों ही है, बोथ सी एंड डी। ठीक है। हाउ डी इज रिलेटेड टू ई? जो डी है वो ई से किस प्रकार रिलेटेड है? अंकल। अंकल ही है ना। डी ई से किस प्रकार रिलेटेड है? डी के बारे में देखना है। ई का डी कौन है? अंकल या मामा। परिवार में कितनी महिलाएं हैं? एक दो तीन चार। चार। ठीक है भाई, बढ़िया है। चलो इसे बनाते हैं, क्या कह रहा है ये? चलो एंकर का वही निकलना है, बैकवर्ड फॉरवर्ड। ए, ए का बजाय 1, एन होता है 14, C3, H8, O15, R18, E5, D4। एक दो तीन, एक ये बना, 4 5 6 7 8 हटाओ। 14 15 16 17 18। 3 4 5 6 7 8, 8 9 10 15 16 हटाओ। ये भी हटाओ। 4 5, एक ये बना। मोर देन 4, एक बार देख लिया मैंने। 4 5 6 7 8, ये भी बन गया। एक और आ जाए तो मोर देन 4 हो जाएगा ना। 18 से आगे तो चलो 15 16 17 8, नहीं 3 4। केवल 4 है। हाँ ये देखो, ये रह गया हमारा 5 6 7 8। ठीक है। मोर देन 4। हम्म। एक यहाँ से ये वाला रह गया 5 4 5। एक ये बनेगा, 4 से 5 आए, एक ये बन जाएगा, फिर 4 से ही दोबारा चलेंगे। 4 5 6 7 8, एक ये बन गया, फिर 5 से चलो 5 6 7 8। चलिए जी करते हैं इसे। क्या है? केवल कुछ ही एवोकेडो, एवोकाडो, कुछ ही एवोकाडो एप्पल है। मतलब पूरे के पूरे एप्पल इसमें जा सकते हैं। कुछ एप्पल एप्रिकॉट है। इसे एप्पल भी लिखो। सभी एप्रिकॉट एवोकेडो हो सकते हैं। क्या बोल रहा है? सभी एप्रिकॉट एवोकेडो हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ एवोकेडो एप्पल नहीं है, हाँ बिल्कुल सही बात है। कुछ एवोकेडो एप्पल नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है, बोथ आंसर है इसका। ठीक है। अब मेरी बात सुनो। पूरे के पूरे एप्पल ये क्या एवोकाडो हो सकते हैं? पूरे के पूरे एप्पल एवोकाडो हो भी जाए ना, तो कुछ एरिया ऐसा होगा जो एवोकाडो नहीं होगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। पार्शियली निगेटिव रखता है, केवल कुछ या ओनली फ्यू वाला कंसेप्ट। ऑल कॉटन आर बुल, नो कॉटन आर, नो शिफॉन आर कॉटन, नो शिफॉन आर कॉटन। ऑल शिफॉन आर वुल इज अ पॉसिबिलिटी। सारे शिफॉन बुल हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? देखो इसे ऐसे बना, पॉसिबल डायग्राम बना रही हूँ, ऐसे बन सकता है, बुल इधर आ भी आ सकता है। सारे के सारे सिफॉन बुल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये वाले एरिया में सिफॉन नहीं आएंगे, बस इधर आके पूरे सिफॉन बैठ जाएंगे और क्रॉस बना दो इन दोनों के बीच, है ना। नो बुल इज अ सिफॉन, कोई भी बुल सिफॉन नहीं है, नहीं ये आप नहीं कह सकते। ओनली वन। अरे, अच्छा दो है। चलिए जी, इसका बहुत वेटेज होता है, इस सीरीज का बहुत वेटेज होता है, अगर आप इसमें एक्सपर्टीज नहीं हासिल कर पाए तो गड़बड़ हो जाएगी। ये सीरीज आनी आनी है। सीरीज और क्या देगा, और बहुत से, बहुत 5 नंबर होते हैं, और कोई भी हर क्वेश्चन अपने आप में अलग होता है, सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो तो भी बढ़िया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सिक्स टू द राइट ऑफ द 12th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन सीरीज। राइट से 12th के, देखो राइट साइड से 12th के, राइट साइड में ही, यहाँ पर 12th लिख लो। अब 12th के ही राइट साइड में 6th निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज 6 टू द राइट ऑफ द 12th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन सीरीज, ठीक है। अब देखो 12th यहाँ पर आ गया, अब 12 से यहाँ पर आया और दोबारा इसलिए लौटना पड़ गया है 6, तो आप 12 में से 6 माइनस कर दो। राइट साइड से 6th एलिमेंट पूछ रहा है बस। 3 3 6, आंसर कितना आएगा? 7। राइट साइड से 12th के राइट साइड में 6, पहले तो इधर आया फिर इधर चला गया, है ना। तो 12th में से 6 माइनस कर दो, 6th, राइट साइड से 6th आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार आता है। व्हाट इज द सम ऑफ द 8th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? लेफ्ट हैंड से 8th एलिमेंट, लेफ्ट से 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एंड 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, राइट से 9th। 3 3 6 7 8, 3 3 6 3 9, दोनों का क्या बोला है? सम बोला है ना। सम कितना होगा? 9 2 11। दी गई श्रृंखला में से कितने प्रतीक हैं जिनके प्रत्येक बाद, बाद फॉलोड और पहला प्रीसीड, ठीक है, जिनके बाद में जिनके तत्काल बाद एक ऑड नंबर है, और संख्या है तत्काल पहले एक इवन नंबर है। पहले तो आप, सबसे पहला काम होता है, आप सिंबल देखो, सिंबल से पहले क्या है? ऑड है, सिंबल के बाद इवन है? नहीं। सिंबल के पहले ऑड है, बाद में इवन है? नहीं। सिंबल से पहले ऑड है? नहीं। सिंबल से पहले नहीं, सिंबल से पहले नहीं, नहीं, ये तो सिंबल ही नहीं है। सिंबल से पहले ऑड है, और सिंबल से बाद में, सॉरी, सिंबल के बाद में ऑड है, और सिंबल से पहले इवन है। सिंबल के आगे सिंबल हो गया है, ये भी सिंबल के आगे ऑड तो आ रहा है, मगर यहाँ पे सिंबल ये गलत है। सिंबल से पहले, बाद में ऑड आना चाहिए था, मगर इवन आ रहा है। सिंबल के बाद में ऑड है, सिंबल से पहले इवन है। कितने आ गए? एक ये बना और एक ये बना। आंसर क्या आएगा? 2। ठीक है, आंसर क्या आया? 2। द नंबर ऑफ अ सिंबल ऑफ द राइट ऑफ फोर्थ इज द सेम एज द नंबर ऑफ अ सिंबल बिटवीन दिस। पहले तो 4 ढूंढो, 4 के राइट में कितने सिंबल हैं? द नंबर ऑफ अ सिंबल ऑफ द फोर राइट, 1 2 3 4 5। 4 के राइट में
4 सिंबल है, नहीं, 5 सिंबल है। 1 2 3 4 5, 5 सिंबल है 4 के राइट में। अब ऐसे कौन से नंबर है, चीजें हैं वो यहाँ पर दी हैं जिनके बीच में 5 सिंबल आने वाले हैं। 5 और 8 देखो, 5 और 8 के बीच में केवल 2 सिंबल आ रहे हैं, गलत। 2 और n देखो, 2 यहाँ है, n यहाँ है। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी गलत। हमें सिंबल कितने चाहिए? 5। Q और 6 देखो, Q इधर है और 6 इधर है। 1 2 3 4 5 6 7, बहुत हो गए। 9 और Q देखो, 9 इधर है, Q इधर है। 1 2 3 4 5, हाँ ये फिट हो गया। 9 और Q के बीच में भी 5 है, और 4 के राइट में भी 5 सिंबल है। तो आंसर क्या आएगा? 9 एंड Q। चलिए फाइंड करिए ऑड। ACD, TVW। ए में बी छूटा है, सी में भी CD डायरेक्ट है। ए में सिर्फ एक डिफरेंस है, और सी के बाद डी डायरेक्ट है। वी के बाद डब्ल्यू डायरेक्ट है, टी के बाद एक्स नहीं आता, यू आता है। एल के बाद एम आता है, एक्स के बाद वाई आता है। QTX आंसर होगा इसका, है ना? पहले की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, लास्ट से ही काम चल गया। ये सब कंजिक्यूटिव हैं, जबकि TX कंजिक्यूटिव नहीं है। चलिए जी, करते हैं इसे। क्या कह रहा है ये? हाउ मेनी लेटर आर देयर in English alphabetical series between the second letter of second word from left? लेफ्ट से second word का second letter E है, and the second letter of the first word from the right hand। second letter right hand से पहला है, पहले वर्ड का second letter कौन सा है? I। इन दोनों के बीच में कितने लेटर आते हैं? अच्छा, अगर तुम एक काम करो, ये 5 है और ये 9 है, 9 में से 5 गए, आंसर आएगा 4, जबकि आएंगे 3। देखो, E F G H। याद रखिएगा, इसे बहुत खतरनाक है। डायरेक्ट लेटर प्लेस वैल्यू निकाल के कभी भी माइनस करके आंसर मत दे देना, हमेशा गलत होगा। 9 में से 5 गए, आ गया 4, मगर नंबर ऑफ लेटर कितने आएंगे? 3। EFGH, हमेशा एक कम आता है। प्लेस वैल्यू को माइनस करके कभी भी आंसर मत देना, परेशान हो गए। यदि सभी शब्दों को बाएं छोर से बड़माला क्रम में, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दाएं छोर से दूसरे स्थान पर होगा? क्या ही बोला, सॉरी। सभी शब्दों को बाएं छोर से वर्णमाला क्रम में, ठीक है। सबसे छोटा कौन है? F, फिर उसके बाद NRTST, T। ये है वर्णमाला क्रम, बाएं छोर से, ठीक है, बंटवारा क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द दाएं छोर से दूसरा होगा? 6। कौन सा होगा? 6। If all the letter in each word are changed to the immediately next letter as per the alphabetical series, then how many words thus formed will be no vowels? चलिए, ये आप लोगों का होमवर्क है, और ये भी आप लोगों का होमवर्क है। देखें भैया कितने लोग आंसर करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, और ये वीडियो आपको कुछ भी सीखने के लिए एक मीडियम बन रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जो अरबी क्लर्क की वीडियोस को पढ़ना चाहते हैं, कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, और अरबी क्लर्क एग्जाम के लिए बहुत सीरियस है। ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग हेल्प करती है उन बच्चों की, जो बच्चे एक अच्छे कंटेंट के चाहते हैं। जब
मैं प्रिपरेस कर रही थी अपने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की, और बहुत से मैंने यूट्यूब चैनल्स देखे। दे वेस्ट द टाइम ऑफ द स्टूडेंट्स, जबकि हमारा और स्टूडेंट जो बच्चे भी प्रिपेयर कर रहे हैं, बड़ा जरूरी है उनका समय। आ जाएंगे और स्टार्टिंग के 10 घंटे 10 मिनट प्रमोशन, लास्ट के 8 मिनट प्रमोशन, प्रमोशन में ही टाइम निकाल देते हैं पूरा, फिर बना देंगे 50 मिनट का वीडियो। और बीच में भी कुछ खासा इतना लेवल पता नहीं, या तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को पेड कंटेंट बेचना होता है, समझ रहे हो। वो नहीं दे सकते आप लोगों को ये कंटेंट। उन्हें भैया अगर वो ये अपने चैनल पर पढ़ा देंगे तो तुम उनका पेड कंटेंट खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ना। तो प्लीज उन लोगों की हेल्प करो जो बच्चे अच्छे वीडियोस को ढूंढते हैं। आप लोग की ज्यादा से ज्यादा शेयर उन बच्चों की हेल्प कर सकती है। और पता है, हमेशा याद रहते हैं वो फ्रेंड्स जो हम हेल्प करते हैं, हमेशा याद रहते हैं। फ्रेंड, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे, हमारे हमारे माइंड में, अरे यार उसने बताया था भाई, उसने बताई थी ये चीज, अच्छा हुआ हेल्प करी उसने मेरी। तो ऐसे ऐसे दोस्त बनो, अपने दोस्त की हेल्प करो। बाय, हैव ए ग्रेट डे।